नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने की करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट फाइल। आपको बता दूं दोस्तों कि सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी ने 16 सितंबर तक हर हाल में चार्जशीट कर देगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईडी के चार्जशीट में यह स्पष्ट हो गया है कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन में सहयोगियों के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों पर अवैध खनन से 100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पत्थर खनन की ईडी ने अपनी चार्जशीट में पुष्टि कर दी है। उससे संबंधित साक्ष्य भी दस्तावेज के तौर पर अपनी चार्जशीट के साथ संकलन किया है। आपको बता दूं कि ईडी ने साहिबगंज के कई ऐसे पत्थर खदानों के ड्रोन फोटोग्राफ व गूगल मैप से पहले व बाद में ली गई तस्वीर को भी दस्तावेज में शामिल किया गया है। पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं कि ईडी ने 8 जुलाई को साहिबगंज बरहेट राजमहल मिर्जा चौकी व तो वहीं ईडी ने 8 जुलाई को साहिबगंज बरहेट राजमहल मिर्जा चौकी व बड़हरवा में एक साथ छापेमारी की थी। तब ईडी ने 5.34 करोड़ रुपये नगद जब्त किया था। इसके बाद ईडी ने एक जहाज जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई गई थी उसे भी जब्त किया था। ईडी ने कई पत्थर क्रेशर व 3 हाइवा ट्रक भी साहिबगंज क्षेत्र में जब्त किया था। पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों से जुड़े 50 बैंक खाते में पड़े 13.32 करोड़ रुपये भी ईडी ने जब्त किया था। छानबीन के बाद ही गत 19 जुलाई को ईडी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था और तब से पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में है। तो वहीं 1932 खतियान को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सुदेश महतो ने कहा कि सिर्फ घोषणा करने से नहीं चलेगा, लागू करें 1932 खतियान। आपको बता दूं कि आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति सिर्फ घोषणा न करें बल्कि उसे शीघ्र लागू भी करें। आशंका जताई है कि कहीं यह सिर्फ घोषणा न रह जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा में कह चुके हैं कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती है। अब उसे सदन में उन्होंने इसे लागू करने की घोषणा की है। इससे भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। आपको बता दूं कि सुदेश महतो ने कहा है कि जिन जिलों में जिस वर्ष अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस वर्ष वहां कट ऑफ डेट मानना चाहिए। जहां 1932 में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है वहां इस वर्ष तथा जहां बाद में हुआ है वहां उस वर्ष का कट ऑफ डेट लागू हो। राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति शीघ्र लागू हो, इस पर सरकार पर दबाव डालने के लिए 81 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता अलग अलग दिन राजभवन मार्च करेंगे। यह कार्यक्रम 23 सितंबर से शुरू होगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि असली झारखंडी वही है जिसका 1932 खतियान में नाम है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार अब झारखंड वासियों की पहचान देगी और वह 1932 के खतियान के आधार पर होगा। झारखंड में शिक्षक की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने दी स्वीकृति। आपको बता दूं कि राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शीघ्र ही सहायक आचार्यों के 25,996 पदों पर नियुक्ति होगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पहले चरण में इतने पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दूं कि अब इन पदों पर रोस्ट क्लियरेंस के बाद नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। आयोग नियुक्ति के लिए नियमावली के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा। आपको बताओ दोस्तों कि राज्य सरकार ने हाल ही में नए कैडर के रूप में सहायक आचार्यों के लगभग 50,000 पदों की सृजन किया है। इनमें से पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति का निर्माण लिया गया है। इस नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्व वर्ष 2012 और 16 में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। शेष पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होगी। इससे पहले झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसका मतलब यह है कि वैसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2016 के बाद शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स पूरा किए हैं उन्हें पहले चरण में होने वाली नियुक्ति में अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वर्ष 2016 के बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनमें क्रमशः इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्थानक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल है। दोनों वेतन क्रमशः 25,500 तथा 28,200 एवं अन्य भत्ते होगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 11,000 तथा स्थानक प्रशिक्षक शिक्षकों की संख्या 14,996 है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। यह भी कहा है कि जांच से बचने के लिए हेमंत सोरेन महंगे वकील हायर कर रहे हैं। फंसते देखकर अब आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। आपको बता दूं कि भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के पास अकूत बेनामी संपत्ति है। चुनाव आयोग को सोरेन परिवार ने केवल 33 संपत्तियों की ही जानकारी दी है, जबकि उनके पास 108 संपत्तियां हैं। इसके अलावा भी कई बेनामी संपत्ति है जिनके बारे में उन्हें खुद जानकारी दी है। कहा कि सोरेन राज परिवार हैं। इसके 108 संपत्तियों का साम्राज्य झारखंड के रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इनमें से 82 की जांच सीबीआई कर चुकी है। रांची मोहराबादी इलाके में शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा बचा होगा जिसे सोरेन परिवार ने अपने नाम नहीं करा लिया हो।
तो इधर बड़ी खबर आ रही है बेरोजगार छात्रों को लेकर कि हेमंत सरकार अब बेरोजगार छात्रों को 5-5 हजार रुपये देंगे। आपको बताओ दोस्तों कि हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड सरकार में ऐसे नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की है। योजना के तहत इन नागरिकों को हर महीने 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, कुछ ही दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। आपको बता दूं कि झारखंड के राजकृत और राजकीय बालक बालिका +2 विद्यालय में 39 प्रधानाध्यापकों को रिक्त पदों की नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आपको बता दूं कि आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि राज्य में ऐसे 59 +2 उच्च विद्यालय संचालित है। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में खेल को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्हें बीमा से भी जोड़ा जाएगा। भूतपूर्व खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड खेल नीति 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को इन नीति का विमोचन करेंगे। इन नीति का उद्देश्य राज्य के सभी आयु वर्ग के नागरिक के लिए खेल के उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने का सारी गतिविधियों में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। प्रतिभागी खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने लॉन्च की झारखंड खेल नीति। खिलाड़ियों को 6,000 रुपये छात्रवृत्ति और 10,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों कि झारखंड सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए झारखंड खेल नीति लॉन्च कर दिया है। यह नीति खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लॉन्च की गई है। इसमें पेंशन, छात्रवृत्ति और सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति वर्ष 5 साल के लिए लागू होगी। इससे पहले राज्य में वर्ष 2007 में लागू हुई थी। नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति और पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक पेंशन दिया जाता। खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए पाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार तथा खेल प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के कल्याण के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन होगा। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए खोज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पीएम आवास को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में जो लोग नहीं बनवा रहे हैं योजना से जल्द होंगे वंचित। आपको बता दूं कि पीएम आवास को तरसते लोगों में हजारों ऐसे भी हैं जो आवंटन के बावजूद काम शुरू नहीं करा पाए हैं। ऐसे में लाभुक को अब योजना से वंचित भी कर दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि काम शुरू नहीं होने के पीछे 2 अहम कारण है, जिससे पहला बालू उपलब्ध नहीं होना। इसके अलावा कई लाभुक बरसात के मौसम में अपना कच्चा मकान छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिस कारण उन्हें काम शुरू नहीं किया और अब ऐसे तमाम लाभुकों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों कि सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 20,000 से अधिक इकाइयों के लाभुकों को पहली किस्त अगर इस महीने के अंत तक नहीं मिली तो उन्हें उनके लिए केंद्र सरकार कोई राशि आवंटित नहीं करेगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विगत 25 अगस्त को समीक्षा के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद राज्य सरकार योजना की गति की कोशिश में जुटी है। सभी नगर निकाय इससे संबंधित आदेश दे दिए हैं कि और कहा गया है कि 30 सितंबर तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृति योजनाओं की पहली किस्त जारी नहीं होती है तो राशि प्रत्यापित श्रेणी में चली जाएगी और योजना रद्द मानी जाएगी। इसके पूर्व वर्षों की लंबित योजनाओं के लिए अंतिम तिथि 5 सितंबर ही निर्धारित थी और उस दिन सैकड़ों की संख्या में आवंटनों को रद्द भी कर दिया गया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।